अमेरिका ईरान पर जमीन के रास्ते हमला करेगा। ईरान भी कह रहा है कि इसका इंतजार वह इराक के युद्ध के समय से कर रहा है। जमीन के रास्ते से हमला करने का क्या मतलब? क्या अमेरिका ने यह समझ लिया कि हवाई हमलों से ईरान को नहीं तोड़ा जा सकता है? ईरान के पास भले ही ताकतवर वायुसेना नहीं, लेकिन उसके पास मिसाइलों की ऐसी सेना है कि केवल उसी के दम पर वह फाइटर प्लेन से लैस अमेरिका और इसराइल के छक्के छुड़ा रहा है। एक बात आपने नोट की होगी, पिछले साल जून में B-2 बॉम्बर की कितनी कहानी मीडिया में चली, उस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को लेकर कितना कुछ लिखा गया। इस बार F-15, F-35 की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन क्या आपने सुना कि F-35 ने ईरान में कोहराम मचा दिया है? खबर तो यही आई कि कुवैत के साथ दोस्ताना फाइट में अमेरिका के 3 F-15 विमान खाक हो गए। आपने भी कई खबरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको इन खबरों में अमेरिका के लड़ाकू विमानों की दहशत की कोई चर्चा सुनाई देती है? अमेरिका का एयरफोर्स तब फिर क्या कर रहा है? क्यों हेडलाइन में ईरान की मिसाइलों का जलवा? कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के महंगे सैनिक अड्डों को ठीक ठीक बर्बाद कर दिया है और इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। ट्रंप के बयान से लगता है कि वे ईरान के बारे में समझना नहीं चाहते और क्या कह रहे हैं उन्हें पता भी नहीं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उसके बाद शानदार नेताओं को चुना जाएगा। हम और हमारे साथी मिलकर ईरान को बर्बादी की कगार से वापस लाने के लिए काम करेंगे। हम ईरान को आर्थिक रूप से और बड़ा, और बेहतर और शक्तिशाली बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसी से लगता है ट्रंप ईरान के बारे में जानना नहीं चाहते, उसकी वास्तविकता से दूर हैं, जिसने कहा है कि अमेरिका के साथ अब बात नहीं होगी। सरेंडर की बात तो दूर है। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ कह चुके हैं कि एक हफ्ते से कम समय में वे ईरान के एयर स्पेस पर पूर्ण कंट्रोल पा चुके होंगे। जहां चाहते हैं बम गिराएंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान पर आसमान से मौत और बर्बादी बरसेगी, बरस भी रही होगी। आगे इसी पर बात करेंगे कि ईरान की मिसाइलों के आगे अमेरिका और इसराइल की वायुसेना की कहानी क्यों गायब हो गई। लेकिन यह सूचना भी बहुत जरूरी। फाइनेंशियल टाइम्स से कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यह युद्ध खाड़ी के देशों को मजबूर कर देगा कि कुछ हफ्तों के अंदर तेल और गैस का निर्यात ठप कर दें। अगर उनकी बात सही निकलती है तो इस तबाही से हम और आप कोई नहीं बच सकता। सोमवार को कतर ने अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उत्पादन बंद कर दिया। युद्ध लंबा खींचता रहा तो कच्चे तेल का भाव $150 प्रति बैरल भी हो जाएगा। तब फिर भारत में पेट्रोल के दाम को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार आप महंगे तेल खरीदकर अमेरिका के इस युद्ध को फंड करने लग जाएंगे। ट्रंप का वह दावा कहां चला गया कि 24 घंटे में सीज फायर करा दे? अब खबरें चल रही हैं कि पेंटागन सितंबर तक युद्ध की तैयारी करने लगा है। यह युद्ध भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान में 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में तबाही से फ्रांस परेशान हो गया है क्योंकि इसकी सीमा से लगता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि लेबनान के लिए शांति के कदम उठाने हो, तो ये अपनी चिंता में लेबनान की चिंता कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं इस तरह से हमला हो रहा है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी रिपोर्ट में इस बर्बादी का ठीक ठीक अंदाजा नहीं मिल रहा। ईरान में हमले की कवरेज की हालत इतनी खराब है कि CNN के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट वायरल हो गई, जिसमें वो बता रहे हैं कि तेहरान में शांति है, दुकानें खुली हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं। रिपोर्टर को हैरानी हो रही है कि तेहरान में कुछ भी फर्क नहीं। क्या वाकई ईरान में शांति ही होगी? शांति हो सकती है, लेकिन क्या युद्ध के असर को नजरअंदाज कर सकते हैं? CNN का ही एक वीडियो चल रहा है जिसमें एंकर लाइव शो में कह रहे हैं इसराइल की सेना का आदेश है, हम वो हिस्सा नहीं दिखा सकते जहां इंटरसेप्टर है। तो क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये पत्रकार नहीं, उन देशों के रक्षा विभाग भी तय कर रहे हैं। यह कौम शहर का वीडियो है। ईरान का बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। जुम्मे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अमेरिका को शैतान बता रहे हैं। इन तस्वीरों से आप कह सकते हैं कि ईरान के लोग कितने बहादुर हैं। उन्हें पता है कि आसमान से कभी भी अमेरिका और इसराइल बम बरसा सकते हैं। इसके बाद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने कौम के लोगों को चेतावनी दी है कि वे इंडस्ट्रियल एरिया खाली कर दें, वहां हमला होगा। ईरान की यही बात हैरान कर रही है कि जिस देश के खिलाफ दुनिया के सारे ताकतवर देश एकजुट हो गए हैं, वह देश कैसे अकेले लड़ रहा है और वहां की जनता सड़कों पर निकल आती है। कौम में रहने वाले एक भारतीय जमीर ने हमारे लिए यह रिकॉर्ड कर भेजा। हम लोग इस वक्त कुंभ में हैं, नमाज जुमा खत्म हुई है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि हम अमेरिका और इसराइल से डरते नहीं है। कह रहे मी जंगी मी मेरी साजिश ने मी पजीरी, यानी हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन कभी भी हम जालिम के सामने झुक नहीं सकते। ये देखें, हजारों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी
आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे ये बताने के लिए कि हम अमेरिका और इसराइल से डरते नहीं है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, जंग है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम जंग से नहीं डरते, हम अपनी कौम अपनी मिल्लत के साथ हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं, कभी भी सर झुक नहीं सकता, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। भारत के टीवी चैनलों पर खबरें कम हैं, मिसाइलों के एनिमेशन ज्यादा। युद्ध कहीं भी हो, कभी भी हो, लगता है हर बार वही मिसाइलें चलने लगती हैं। इस युद्ध का चेहरा ईरान की मिसाइलें। गोदी चैनलों के कवरेज की सबसे अच्छी बात है कि रिटायर लोगों को एक्सपर्ट के रूप में राय देने का काफी मौका दिया जाता है, जिससे उनका टाइम ठीक ठाक कट जाता होगा, वरना ये लोग अपने मोहल्ले में झगड़ा कराने लग जाते। जिस देश की सरकार इस युद्ध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, उस देश में राय देकर ये एक्सपर्ट शून्य भरने का काम कर रहे हैं। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 4 हफ्तों के लिए रेटिंग पर रोक लगा दी। रेटिंग एजेंसी बार को बाकायदा आदेश दिए गए।